आंदोलन का 54वां दिन है और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची हुई थी कि किसानों की रैली का उन्हें डर है, जो कि 26 जनवरी को प्रस्तावित है। ट्रैक्टर रैली होने वाली है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका था कि आपका सवाल है, आप हमारे पास क्यों आते हैं? अगर ये प्रशासनिक सवाल है, पुलिस के पास ये अधिकार है और ये उनके अख्तियार में है कि वो ये तय करें कि कोई अगर विशेष दिन है, अगर कोई भी दिन है और वो उनको शहर में आने देना चाहती हैं, किसकी परमिशन देना चाहते हैं, किसकी परमिशन नहीं देना चाहते हैं। हाँ, उसी वक्त में ये भी कहा गया था कि प्रदर्शन किसानों का अधिकार है। हमारे साथ आशीष भार्गव हमारे लीगल एडिटर जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और वो खालिस्तान वाले मुद्दे पर बातचीत चल रही थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं करेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में एक ये बात कही गई है, जो किसान है उनकी तरफ से बाहर कही गई है ये बात कि वो पुलिस से अनुमति मांग रहे हैं कि उनको आउटर रिंग रोड पर ये रैली निकालने की इजाजत दी जाए, वो किसी तरीके से जो गणतंत्र दिवस की परेड है उसमें बाधा नहीं डालेंगे। अब ऐसे में एक तरीके से आप ये मानते हैं कि यह आदेश ही है कि पुलिस अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे, इसमें हमारा क्या रोल है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी ये कहता आया, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक बार फिर आज कहा कि हम पहले भी ये कह चुके हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ना अदालत का काम है ना सरकार का काम है, वो पुलिस का काम है। पुलिस तय करे कि कहां पर रैली या प्रदर्शन की इजाजत दी जाएगी, अगर दी जाएगी तो कितने लोग वहां पर जाएंगे, उनकी नियम शर्तें क्या होंगी, ये तमाम पुलिस का काम है। अटॉर्नी जनरल जो केंद्र की और पुलिस की तरफ से पेश हो रहे थे वो कह रहे थे कि लाखों लोग दिल्ली की सीमाओं पर हैं, असाधारण स्थिति है, कोर्ट को कोई आदेश जारी करना चाहिए। लेकिन हम भी यही मानते हैं कि कोर्ट का ये हमेशा से रुक रहा है, शाहीन बाग में भी यही रुक था कि ये पुलिस का काम है ये तय करना। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि क्या अब अदालत को ये बताने की जरूरत है कि केंद्र सरकार के पास और दिल्ली पुलिस के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या क्या शक्तियां हैं, क्या कोर्ट उनको याद दिलाए कि उनके पास क्या पावर है। तो एक तरह से इशारा किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि बुधवार को एक बार फिर मामले की सुनवाई होगी, जिसमें कमेटी के नए गठन को लेकर भी बात होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार साफ किया है कि ये जो सारा मामला है लॉ एंड ऑर्डर का, ये पुलिस के पास है, पुलिस अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे। एक तरह से खुली छूट दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि पुलिस और सरकार तय करे कि आगे क्या करना है इस मुद्दे को लेकर। जी अब आशीष, आप लगातार किसानों को लेकर जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर नजर रख रहे हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट लगातार जो सवाल उनके हिस्से के नहीं हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती है। वो बार बार सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को भी ये बताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन है जिसके पचड़े में शायद वो अपनी शक्तियों के बारे में तक सीमित रहनी चाहती है सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, हमने शाहीन बाग में भी देखा था, सुप्रीम कोर्ट का यही रुख था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलोकुटर लगाए थे, वो लोग जाकर बात करते थे रास्ता छोड़ने के लिए, लेकिन वो लोग तैयार नहीं हुए शाहीन बाग में। तब भी दिल्ली हाई कोर्ट का सबसे पहले फैसला आया था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि रैली कहाँ हो, प्रदर्शन कहाँ हो, किस तरीके से हो, नियम शर्तें क्या हो, ये काम लॉ एंड ऑर्डर का है और ये काम पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन का है। तो अदालत को कोई गाइडलाइन जारी करने की जरूरत नहीं है, पहले से सेटल लॉ है, गाइडलाइन है कि किस तरीके से धरने प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे अहम मुद्दा ये था कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता अपनाए हुए है कि वो इसमें ज्यादा दखल नहीं देना चाहता, क्योंकि एक तरफ जनता है, जो लोग हैं जो किसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो सरकार है वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर रही है। क्योंकि कोर्ट ने पहले भी यही कहा था कि कहां पर धरना हो, कहां पर ना हो, कानून व्यवस्था में आप अदालतों के पास क्यों आ जाते हैं बार बार, आप खुद फैसला क्यों नहीं लेते? क्योंकि एक बहुत खतरनाक ऐसी स्थिति हो जाती है कि जहां पर देश की अदालतें ये तय करने लगे कि धरना कहां पर हो, धरने में कितने लोग शामिल हों, धरने में इजाजत अदालत दे। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर की बात आती है कि अदालत को इस हद तक दखल नहीं देना चाहिए कि सरकारें, प्रशासन अपना जो दायित्व है, अपनी जो ड्यूटी है, उसको निभाने से परहेज करें, गुरेज करें और सीधे कोर्ट के पास, कोर्ट की तरफ देखने लगे कि कोर्ट ही आदेश जारी करें। इसलिए अदालतें जो हैं
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इस मुद्दे पर थोड़ी सी वो अपने आप में आत्म संयम बरतती हैं, सेल्फ कंस्ट्रेन होती हैं, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जहां पर एग्जीक्यूटिव्स, जहां पर कार्यपालिका को ये तमाम डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि अदालत एक हालात, एक स्थिति पर नजर उस तरीके से नहीं रख सकती, ग्राउंड स्थिति पर जैसी नजर और हालात पुलिस रखती है। तो अदालतों के पास बहुत कम, अदालतों का ये मानना है कि बहुत असाधारण स्थिति में ही आपको अदालतों के पास आना चाहिए जब आप हल ना निकाल पाएं। लेकिन एक ऐसे मुद्दे के जहां भी आप फंस जाते हैं और लोग आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अदालतों के पास आकर राहत की मांग करते हैं, तो कहीं ना कहीं अदालतों को लगता है कि ये उनकी गरिमा को भी कम करेगा। जी शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। और अहम बातें आपने कही हैं कि हर किसी का रोल बहुत साफ तरीके से डिफाइंड है और उनको उन्हीं का रोल बताने का काम सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल करना पड़ रहा है कि आपके अधिकार क्षेत्र का काम है, आप कीजिए। और फिलहाल ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है ट्रैक्टर रैली की जो याचिका गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, और अब अगली सुनवाई बुधवार को है जिसमें कमेटी वाले मुद्दे पर भी चर्चा होगी।